और फरमाया, सलामती हो हम पर और अल्लाह के नेक बंदों पर। ये वो लम्हा था जब अल्लाह ने उम्मत को एक तोहफा दिया। पहले 50 नमाजें फर्ज की गईं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वापसी के लिए पलटे तो छठे आसमान पर फिर मूसा अलैहिस्सलाम मिले। उन्होंने पूछा, अल्लाह ने आपकी उम्मत को क्या दिया? फरमाया, 50 नमाजें। मूसा अलैहिस्सलाम जो बनी इसराइल के साथ एक तवील तजुर्बा रखते थे, बोले, या रसूल अल्लाह, आपकी उम्मत कमजोर है, वो इतनी नमाजें अदा नहीं कर सकेगी, वापस जाइए और कमी की दरख्वास्त कीजिए। ये नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अपनी उम्मत से मोहब्बत थी कि आप बार बार अर्श की तरफ गए और फिर मूसा अलैहिस्सलाम के पास आए, यहां तक कि नमाजें कम होते होते 5 रह गईं। अल्लाह ने फरमाया, अते मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरे यहाँ बात बदली नहीं जाती। ये पढ़ने में 5 हैं लेकिन सवाब में 50 के बराबर हैं। अब वापसी का सफर शुरू हुआ। बुराक ने दोबारा इड़वान भरी। जन्नत, दोज़ख, सिदरतुल मुंतहा, 7वां आसमान, मस्जिद अक्सा और फिर मक्का मुकरमा। और अब यहाँ साइंस का सबसे बड़ा मामा देखिए। जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने बिस्तर मुबारक पर वापस तशरीफ लाए तो बिस्तर अभी तक गर्म था। जिस लोटे से वुजू किया था उसका पानी अभी बह रहा था, यानी पानी की धार अभी जमीन तक नहीं पहुंची थी। ये कैसे मुमकिन है? 27 साल का सफर, जैसा कि बाज रवायात में उसकी मसाफत का अंदाजा लगाया गया है, और जमीन पर एक लम्हा भी नहीं गुजरा। आइंस्टाइन की थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी कहती है कि जब आप रोशनी की रफ्तार, स्पीड ऑफ लाइट के करीब सफर करते हैं तो आपके लिए वक्त सुस्त हो जाता है। इसे टाइम डायलेशन कहते हैं। अगर आप ब्लैक होल के करीब जाएं तो वहां का 1 मिनट जमीन के सालों के बराबर हो सकता है। लेकिन यह सफर तो रोशनी की रफ्तार से भी तेज था। अल्लाह ने अपने महबूब के लिए वक्त, टाइम को 0 कर दिया था, या शायद रोक दिया था। कायनात के लिए सदियां गुजर गईं, लेकिन जमीन वहीं रुकी रही जहां से सफर शुरू हुआ था। ये खालिक के वक्त का मोजज़ा था। सुबह हुई तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हरम में लोगों को ये वाकया सुनाया। कुफारे मक्के हंसने लगे, तालियां पीटने लगे। अबू जहल भागा भागा अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु के पास गया और कहा, देखो तुम्हारे दोस्त क्या कह रहे हैं। क्या ये मुमकिन है कि कोई एक रात में बैत उल मुक़द्दस जाए और वापस भी आ जाए? यहाँ ईमान की सबसे बड़ी आजमाइश थी। अकल इनकार कर रही थी लेकिन इश्क गवाही दे रहा था। अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु ने एक लम्हे की ताखीर किए बगैर कहा, अगर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये कहते हैं तो ये बिल्कुल सच है। मैं तो उससे भी बड़ी बात वही के आने पर यकीन रखता हूँ। उसी दिन से आपका नाम अल सिद्दीक, सबसे सच्चे, पड़ गया। कुफार ने इम्तिहान लेने के लिए मस्जिद अक्सा के सतूनों और दरवाजों के बारे में पूछा। अल्लाह ने मस्जिद अक्सा का नक्शा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आंखों के सामने कर दिया और आपने एक एक चीज गुनकर बता दी। काफिलों के बारे में बताया जो रास्ते में थे, और जब वो काफिले मक्का पहुंचे तो उन्होंने तस्दीक की कि हमने एक रोशनी को तेजी से गुजरते देखा था।